हरिओम। हर हर महादेव। श्राद्ध से किस प्रकार से सब योनियां तृप्त होती है और जब पुत्र अपने माता के पिता के निमित्त किस प्रकार से वह श्राद्ध कर्म करता है या अपने माता पिता के निमित्त या अपने पितरों के निमित्त जब वह कोई भी वस्तु दान करता है या कुछ भी दान करता है तो उससे उसके माता पिता या उसके पितर किस प्रकार से तृप्त होते हैं, शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तो उसके बाद उस प्राणी की क्या गति होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर हम चर्चाएं करेंगे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद शास्त्री आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। पहले यह बात कर लेते हैं कि जीव मरने पर कहाँ जाता है, उसकी क्या स्थिति होती है। तो जब जीव जो है अपने इस स्थूल शरीर को त्यागता है, जब यह देह पंच तत्व में विलीन हो जाता है, अपने कर्मों के कारण वह जो है इस शरीर को जब जो है छोड़ देता है, तो उस स्थिति में मनुष्य की या कोई भी प्राणी की दो स्थिति होती है। एक तो वह जो है उसके अपने कर्म के प्रभाव से उसने ऐसे अच्छे और ऐसे पुण्य कर्म उसने जीवन में किए हैं जिन कर्मों के कारण वह जो है जन्म और मरण के चक्करों से वह छूट करके जो है वह सूर्य मंडल को भेद करके जो है परम धाम वैकुंठ धाम को जो है चला जाता है। पहली स्थिति तो प्राणी की यह हो जाती, किसी भी प्राणी की पहली स्थिति ये हो जाती है। और दूसरी स्थिति है कि कर्मों के अनुसार वह स्वर्ग और नरक आदि लोकों के सुखों को भोगता है या उनके दुखों को भोगता है और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इन सभी चक्करों में वह जो है प्राणी लगा रहता है, क्योंकि उसका पुनः जन्म होगा और पुनः मरण होगा। दूसरी स्थिति उसकी प्राणी की अपने कर्मों के कारण जो है उसकी यह स्थिति। श्रीमद् भागवत में यह श्लोक आता है, द्वे स्थिति अश्नुतम देवानामुतमानुषाणाम शुक्ल कृष्णे गति होता जगता शाश्वती मते है। यह श्लोक जो है श्रीमद् भागवत में आता है। तो यहाँ पर कहा गया इसमें प्रथम मार्ग से यानी कि मनुष्य ने यानी कि प्राणी ने अपने जीवन में ऐसे उसने अच्छे कर्म किए हैं जिन कर्मों के कारण वह प्राणी सूर्य मंडल का भेदन करके वह सर्वदा के लिए जो है जन्म और मरण के बंधन से वह मुक्त हो जाता है और वह भगवान श्री नारायण जी के परम धाम में विलीन हो जाता है। और दूसरी गति यानी कि दूसरा मार्ग प्राणी का यह है कि वह जीव कर्म अनुसार यानी कि उसने जैसे कर्म किए उन कर्मों के अनुसार वह पुनः पुनः जन्म और मरण के चक्रों में पढ़कर वह जो है पुनः जो है इस जगत में आता है और पुनः जो है मर जाता है। तो प्राणी की वह अपने कर्मों के अनुसार वह जीव जो है उसकी सदैव दो गति होती है, उसकी दो स्थिति होती है। अब यह बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से जब पुत्र या कोई भी मनुष्य जब अपने पितरों के निमित्त वह श्राद्ध आदि या जो है कोई दान आदि करता है तो उसकी क्या गति होती। शास्त्रों में कहा गया है, देवो यति पिता जाता शुभ कर्मानुसारता तस्यान्नमामृतम भूत्वा देवत्वाप न गच्छति गंधर्वे भोग रूपेण पशुत्वे चात्रणम भवेत श्राद्धनाम वायु रूपेण नागत्वेपि न गच्छति। अर्थात पुत्र ने या किसी भी ने अपने पितरों के निमित्त जो भी कुछ जो है दान दिया जाता है, चाहे जल आदि जो भी दान जो है वह अपने पितरों के निमित्त करता है, तो उस दान से जो पुत्र ने या किसी ने अपने पितरों के निमित्त दान दिया है तो उससे नियांत तेज स्वरूप परमात्मा उससे हम सबको स्वर्ग आदि लोकों में और देव आदि योनियों में यथावत जो है उसका पोषण करता पूर्वक विधिवत जो जो वस्तुएं सम्यक प्रदान की जाती हैं वे सब वस्तुएं अन्य लोकों में पितरों के लिए जो है अनंत काल तक जो है अक्षय तृप्ति करने वाली प्रदान। पितर लोक में गया हुआ प्राणी श्राद्ध में दिए हुए अन्न और स्वदा रूप से परिणत हुए जो है वह जो है उस अन्न जल जो भी पुत्र आदि ने जो है अपने पितरों के निमित्त दिया है उसको वह जो है ग्रहण करता है। यदि शुभ कर्मों के कारण जो है पिता देवता बन गया हो तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न जल आदि जो है उसको वह अमृत रूपी
प्रदान होकर के वह देव योनि में उसको ग्रहण करता है। यदि प्राणी गंधर्व बन गया हो तो वह अन्न नाना भोगों के रूप में उसको जो है प्राप्त होगा, और यदि वह प्राणी पशु बन गया हो तो वह जो दान में दिया गया जो भी अन्न जल आदि है वह जो है उसको तृण आदि में जो है उस जिसके निमित्त दान दे रहे उसको प्राप्त। और यदि वह नाग योनि में चले गया हो तो वह जो दान दिया है वह उसको वायु रूप में जो है उसको जा करके प्राप्त हो। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई कर्म कांड धार्मिक अनुष्ठान आदि करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप कोई ज्योतिष परामर्श जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे हमारा नंबर दिया गया, आप उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।